क्रेजी चाची। क्रेजी तो तू होगी, तुझे पता भी है तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकती है। तो आप क्या चाहती हो कि मैं इस प्रॉब्लम का सारा ब्लेम पारुल मासी पे डाल दूं? देख, तू गलती करके पछता रही है ना, तुझे पछतावा है ना। अब उस मुंह बोली से इंसल्ट करवा के तू डबल पछताना चाहती है क्या? कोहू सोच, अगर उस मुंह बोली ने अपना मुंह खोल दिया तो? स्टॉप इट चाची। एक तो अबीर ब्रो मेरी वजह से बीमार है, ऊपर से आप चाहती हो कि मैं पारुल मासी पे सारा झूठा इल्जाम डाल दूं। पारुल मासी बहुत अच्छी है, वो सबका बहुत ख्याल रखती है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। और कुणाल तो, अरे वाह, सबका ख्याल रखना, सबकी गुलामी करना, यही तो काम है उसका। कोहू तू भूल क्यों जाती है कि वो घर की नौकरानी? कोहू, मेरे कहने का मतलब है कि तू भूल क्यों जाती है कि वो उस घर की नौकरानी है। देख कोहू, तुझे अपनी सास से नंबर बढ़वानी है या फिर 2 पैसे की उस नौकरानी से? सोच ले। मासी आप? क्या हुआ बहू, तुम तो डर गई। मैं तो बस ऐसी वो नहीं मासी, बताइए ना। मैं बस प्लेट साफ कर रही थी। वो कुणाल कुछ खा नहीं रहा है। मैं जानती हूँ अबीर को लेके हम सब परेशान हैं, लेकिन तुम कुछ खिला दोगी कुणाल को? हाँ मासी। ये सब रहने दो, ये मैं कर लूंगी। जी। और तुम चिंता मत करो, अबीर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुझे पता है तुम मुझे कंपटीशन मानते हो। मैं शादी की फर्स्ट नाइट सो गई तो तुम आधा सेकेंड डे और पूरा थर्ड डे सो जाओगे क्या? प्लीज अबीर उठ जाओ प्लीज। अगर तुम नहीं उठे ना तो ये हार मैं तुम्हें पहनाने नहीं दूंगी। फिर करते रहना प्लीज प्लीज, जैसा मैं अभी कर रही हूँ। तुम लास्ट बेंचर हो, रात वाले वॉचमैन हो, तुम करण हो, नहीं तो फिर अब तक क्यों सो रहे हो? उठ जाओ ना प्लीज। अगर तुम नहीं उठे ना तो मैं पोइट्री करने लगूंगी। नानू चलिए आइए। बैठिए। आप लोग चाहे कुछ भी करें, खाना तो खाना पड़ेगा ना। हमें नीचे आए हुए और आधा घंटा हो गया। अब तक तो भाई को जाग जाना चाहिए था। एग्जैक्टली। और वो जब उठेंगे तो मैं उनसे क्या कहूंगी? हाँ? कि वो थोड़ा एक्स्ट्रा क्या सो लिए। मैंने आप लोगों को खाना ही नहीं खिलाया। आप लोग क्या चाहते? ब्रो के सामने मेरी चॉप हो? नहीं ना, तो फिर खाइए। बस भाई जल्दी से जाग जाए, वरना क्या तू उस गधेड़े के लिए अलार्म लगा देगा? डोंट वरी ब्रो, उसे नींद पूरी कर लेने दे। देख, उसके बाद तुम्हारे साथ गरबा करने लगेगा। हाँ, और गरबा खेलने के लिए भी बहुत एनर्जी चाहिए। चलो बैठो और खाओ। वैसे खाना बनाया मासी ने और क्रेडिट कोहू ले रही है। क्रेडिट तक तो समझ में आता है, पर किसी का दोष हाथ में मत ले लेना। दोष? किस बात का दोष नहीं थी? मैंने तो बिल्कुल हल्का खाना बना दिया। मैं खाने की बात नहीं कर रही हूँ पारुल बहन, तो मैं उस कॉफी की बात कर रही हूँ जो अबीर ने कल रात को पी थी। निधि, मामी आप किस बारे में बात कर रही हैं? सेम जो तो सुन रहा है कुणाल। पारुल बहन, आज सारे फैमिली के सामने आप रिप्लाई दे ही दो। टेल, गिव ना। आई एम सॉरी मिस्टी, मुझे एक अर्जेंट ऑपरेशन के लिए जाना पड़ रहा है, और डॉक्टर जोशी को मैंने अबीर की पूरी केस हिस्ट्री समझा दी है। वो बस पहुंचने ही वाला है। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। अबीर अब तो उठ जाओ। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना, तो फिर सुनो। प्यार और नींद पे चलता नहीं है जोर। 2 दिन पुरानी वाइफ से कैसे हो गए वो? एक बार तो पूछ लो, निष्ठी तमे केम छे? घंटों से सो रहे हो, ये कैसा गेम छे? उठो नहीं तो पड़ेगा एक ठंडा पानी फुल ग्लास। उठो नहीं तो खा जाएगी मुझे मेरी ड्रैगन सांस। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आके, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुरा के।
अब तक मैं स्ट्रांग बन रही थी तुम्हारे लिए, हमारी पूरी फैमिली के लिए, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। अबीर उठ जाओ ना प्लीज, प्लीज अबीर। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए, बिजनेस में स्लीपिंग पार्टनर नहीं। अबीर उठ जाओ ना प्लीज, अबीर उठ जाओ। बाब्स, मिष्टी भाभी जल्दी नीचे चलो। पता नहीं माँ कुछ भी बोले जा रही है। क्या पता नहीं, चलो चलो। निधि बेन, તમને તો ખબર છે मैं बच्चों को सालों से कॉफी पिलाती आ रही हूँ, तो कल क्या अलग किया होगा? कोल्ड कॉफी में दवाइयाँ मिला दी होगी, और क्या। निधि बेटा, ये घर तेरी तीखी बातें भी मजाक में ले लेता है क्योंकि तेरा दिल साफ है, लेकिन पारुल पे इल्जाम लगाना मजाक नहीं है। मैं भी कोई जोकिंग नहीं कर रही हूँ बापूजी, सच ही बोल रही हूँ। दीदी बेन, ये सच है कि बेन बाप बापूजी इस घर में जो जो बीमार है उन सबकी दवाइयाँ मेरे पास रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने अबीर के को। अबीर आपका नहीं, बेनबा का बेटा है। मम्मी जी प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मिष्टी तुम चुप हो जाओ, क्योंकि तुम्हें इस घर का कुछ भी नहीं पता। तुम न्यू हो ना, लेकिन मैं सब कुछ जान चुकी, और ये सच्चाई भी। बेनबा आपको पता है ये क्या चाह रही है इतने दिनों से? पारुल बहन महाशिवरात्रि की महाआरती और अभिषेक अपने बेटे से करवाने वाली थी। શું બોલે છે નિધિ? ट्रू बोले छे निधि हस्बैंड। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो कुहू टीचर से पूछ लो। कुहू टीचर, तुम बताओ ना, किचन में कल तुम इनके साथ हेल्प कर रही थी ना? मम्मी मैं आपकी बात नहीं काट रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं इस घर में नहीं हूँ, लेकिन मैं इस घर के हर एक जन को जानती हूँ। और पारुल मासी अबीर के बारे में बुरा करना तो दूर, इस घर के किसी भी सदस्य के बारे में बुरा सोच भी नहीं सकती। और रही बात कुहू की, वो किचन में मौजूद थी, लेकिन वो इस बात की गवाह तो नहीं थी ना। मैंने बस इतना देखा है कि माँ ने मासी को स्लीपिंग पिल्स दिए थे। उनसे कहा था कि ये बाहर नहीं पड़ी रहनी चाहिए। कोहो बेटा प्लीज। मासी प्लीज अब रोई मत। ये तुम्हारी मौसी नहीं है, पर मैं तुम्हारी माँ जरूर हूँ। बंद करो ये तमाशा। स्टॉप इट निधि। अबीर वहाँ बेहोश पड़ा है और तुम यहाँ तमाशा खड़ा कर रही हो। अब आगे एक शब्द भी नहीं बोलोगी तो पारुल ऐसा कभी नहीं कर सकती। और क्यों करेगी वो ऐसा? कोई वजह भी तो होनी चाहिए उनके पास। और मुझे वो वजह जाननी है। कुणाल, कुणाल, पारुल मासी तुम्हारी माँ है और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि ये सब पारुल मासी ने नहीं किया है। पर कॉफी तो इन्होंने बनाई थी ना, किचन में तो यही थी, और नींद की गोलियां इनके पास। बस कुणाल। नहीं माँ, मुझे जानना है कि ऐसा क्या हुआ, क्योंकि जो हुआ उसका रिजल्ट तो हम सबने देखा ना। पूरा दिन खराब हो गया आज का। भाई जो पूजा करना चाहते थे वो पूजा नहीं कर पाए, जो आरती वो करना चाहते थे वो आरती नहीं कर पाए, और अब तक उन्हें होश नहीं आया। माँ, मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने भाई की जान लेने की कोशिश की है, पर अगर इनसे गलती हुई थी तो ये सबको बता सकती थी, हम सबको बता सकती थी, भाई को बता सकती थी, उन्हें कॉफी पीने से रोक सकती थी। अगर कुछ नहीं तो उसके बाद डॉक्टर को बता सकती थी। कुणाल, पारुल ऐसा नहीं कर सकती, मेरा यकीन करो। तुम सही कह रहे हो कुणाल, गलती जिसकी है उससे सामने आना चाहिए। मिष्टी, तुम ये सारी बातें कुहू को देखकर क्यों कह रही है? बात क्या है? एग्जैक्टली, उसने क्या किया? जो भी किया इन्होंने किया, और मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा कैसे हुआ। अगर आपके पास नींद की गोलियां थी वो कॉफी पे कैसे आई? क्यों किया आपने मेरे भाई के साथ ऐसे? चुप हो जा नानको, चुप हो जा नानको। अबीर? अबीर, अबीर, अबीर तुम जाग गए?
जाग गई, थैंक गॉड। अब तो ऐसा लग रहा है कि काश सोया ही रहता। कम से कम अपने आप को ये तो दिलासा दिला सकता था ये एक बुरा सपना है। कम से कम कुणाल को ऐसे अपनी माँ पे चिल्लाते हुए तो नहीं देखना पड़ता, उन पे ये इल्जाम लगाते हुए तो नहीं देखना पड़ता कि वो मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। अबीर, ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ अबीर, वो कुणाल ऐसा नहीं कहना चाहता था। वो तुमसे प्यार करता है ना, तुम्हारी चिंता है उसे, बस उसने कुछ दिल से नहीं कहा। तो अब उसे दिल से माफी मांगनी होगी। भाई, आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत डर गया था। मुझसे नहीं कुणाल, अपनी माँ से माफी मांगनी होगी तुझे। अबीर, मुझे पूरा विश्वास है पारुल ऐसा कभी नहीं कर सकती, लेकिन बेटा एक सच्चाई तो ये भी है ना कि तुम्हारी कोल्ड कॉफी में किसी ने नींद की गोलियां मिलाई। घर में रहते हुए हमें पता तो लगाना ही होगा ना कि किसने किया। ये हमारा घर है, कोई पुलिस स्टेशन का टॉर्चर रूम नहीं है जिसमें आप हर एक से सवाल करें। घर है इसीलिए तो कह रही हूँ अबीर, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारी हालत कितनी खराब हो गई थी। मुझे बस एक ही बात जाननी कि नान को क्या कहेगा। तो तुझे अब भी लगता है कि तेरी माँ ने मुझे मारने की कोशिश की? मासी, मुझे मेरे रूम तक ले चलो। भाई मैं नहीं कुणाल, मैंने मासी से कहा है ना। मासी, कुणाल को इस बात का एहसास होना चाहिए कि मैं आपसे ज्यादा किसी के साथ सेफ नहीं हूं। चलिए। चलो कुणाल। आज फिर अबीर ने आकर मिष्टी को बचा लिया। रात के 11:30 बज गए। इस वक्त तो मैं बड़बोली को फोन कर भी नहीं सकती। पता नहीं उसने अपने आप को उस मुसीबत से निकाला भी होगा या नहीं। अब मैं क्या करूं? मैसेज करती हूँ उसे। हाँ, तू ठीक है ना कुहू? मोबोली ने कोई ड्रामे श्रामे तो नहीं किए? तस्मीर, इतनी रात को किसे मैसेज कर रही है? भाभी, मैं वो नन्नू को मैसेज कर रही थी। अरे नन्नू वहां के 5 बज रहे होंगे, इतनी जल्दी उठ गया? ला मैं भी बात करती हूँ उससे। नहीं भाभी, अभी कहाँ उठा होगा वो? आपको तो पता है ना कि वहाँ पे कितनी ज्यादा ठंडी पड़ती है। सो रहा होगा। तू बातें मत बना। तो अंशु से चैटिंग तो नहीं कर रही? वर्षा, जसमीत, अबीर को होश आ गया। बापूजी का फोन आया था शौर्य के बाबूजी को, उन्होंने बताया। थैंक गॉड। ताई जी, वहाँ पे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तो सब खुश हो रहे होंगे और क्या। तुझे क्या हुआ? हाँ, खुशी होंगे वहाँ पे सब। जुगनू भैया जी, आपने कुहू को देखा? अभी थोड़ी देर पहले यही थी कुणाल भैया के साथ। ओके, थैंक यू। मैं आता हूँ। मैं जानती हूँ ये सब तूने किया है, और फिर जब निधि मामी और कुणाल पारुल मासी को ब्लेम कर रहे थे तो तूने भी आग में घी डाल दिया। पर तू कब तक मुझे अवॉइड करेगी? मेरे पास कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन मैं। मिष्टी, माँ, थोड़ी देर पहले तुमने ही मुझसे कहा था ना कि अगर मुझे कोई भी बात बुरी लगे, गलत लगे तो मैं तुमसे बात करूं। मुझे पूरा विश्वास है कि पारुल अबीर के साथ ऐसा कभी नहीं करेगी। पारुल और मेरा इतने वर्षों का साथ है, मेरी परछाई है वो, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। गलती किसी और की है और उस गलती तक ना पहुंचना ये अबीर की गलती है। मिष्टी, तुम समझ नहीं सकती कि माँ होने के नाते मुझ पर क्या बीत रही है। मैं बहुत घबरा गई हूँ, इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ मिष्टी कि ये गलती किसने किया है। पर बिना अबीर को नाराज किए पारुल की सीक्रेट रेसिपी कोल्ड कॉफी कुहू जानने के लिए वो दोनों रसोड़े में गई। मैंने अपनी स्लीपिंग पिल्स की बोतल बाहर पड़ी देखी तो वो बोतल लेकर मैं रसोड़े में गई और मैंने पारुल को दे दी।
पारुल ने वो बॉटल वहीं रख दी और पारुल तुरंत बाहर निकल गई, लेकिन मेरी वो स्लीपिंग पिल्स की दवाई की बॉटल वो रसोड़े में ही थी। मिष्टी, मैं बस यही कहने आई हूं कि पारुल ऐसा कभी नहीं करेगी। जी माँ। मेरी बात सुनने के लिए थैंक्स। मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया है मिष्टी। अब कुहू तुम्हारे निशाने पे है। गाइस, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। ही इज राइट, अब कोई खतरा नहीं है। अच्छा वो डॉक्टर अब फिर आ गए, वरना इस गधेड़ा ने हम सबको डरा दिया था। अरे यार, ये मेलोड्रामा बंद करवा यार। अच्छा मैं चलता हूँ, नमस्ते। जय श्री कृष्ण। पारुल चले, इन लवर्स को थोड़ा टाइम देते हैं। जी। और नहीं तो क्या, इस घर में असली लव स्टोरी तो इन दोनों की ही चल रही है। एक को कुछ होता है तो दूसरा बेहाल हो जाता है। भाई मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता था। किसी को? हमको वो कोई रैंडम इंसान है। आई नो कि वो मेरी माँ है। कुहू, पारुल मासी कुणाल की माँ है कुहू। वहाँ कुणाल खड़ा खड़ा अपनी माँ को ब्लेम कर रहा था और तू चुपचाप खड़ी रही। मैं तुझसे बात कर रही हूँ और अब तू मुझे अवॉइड करने के लिए घर से भाग रही है। मिष्टी, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो मुझे जाएगा। कहाँ नहीं पता था? तेरी गलती के लिए वहाँ किसी और को ब्लेम किया जा रहा था और तू चुपचाप खड़ी रही। तुझे ये नहीं पता था कि उनका क्या हाल होगा? तू पागल हो गई है क्या? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? इतना क्यों जलती है मुझसे तू? तू कभी कभी रेस में जीतने के लिए चीटिंग करती थी, लेकिन आज दिस इज द लिमिट कुहू। तूने अपनी गलती को छुपाने के लिए अबीर को हार्म किया और अब पारुल मासी को। ये सब जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। इनफ। अपनी गलती के लिए मुझे ब्लेम करना बंद कर। आज जो तूने किया ना, वो तुझे सबके सामने एक्सेप्ट करना होगा। मिष्टी रुक, मिष्टी रुक, मिष्टी रुक। अब तू ये सब करने लगी? I'm sorry, मैं तुझे गिराना नहीं चाहती थी, पर तूने सोचा कि तू घर में जाके सबको सच बता देगी तो कितना बड़ा ड्रामा। क्या तूने सोचा था कि कितना बड़ा ड्रामा होगा जब तूने मुझे मेरे शादी वाले दिन थप्पड़ मारा था? अपने डिवोर्स के लिए मुझे ब्लेम किया था। खुद तूने अबीर को ड्रग किया, अपने ब्रो को। तू ऐसा कैसे कर सकती है कुहू? तूने वो किया जो कुणाल ने तेरे भाई के साथ किया, मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ किया। तेरे ब्रो के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे लगा कि वो कॉफी तू पिएगी, अबीर ब्रो नहीं। तुझे अपने किए पे थोड़ा सा भी पछतावा नहीं है ना? भाई मुझे पता है आप क्या कहने वाले हो, पर आप प्लीज समझने की कोशिश करो। मेरे लिए माँ ही सिर्फ माँ है। अब अचानक से मुझे पता चलता है कि मासी मेरी माँ है। ये सब एक्सेप्ट करने में मुझे टाइम लग रहा है। जो इंसान तेरे को पिछले 20 सालों से किसी और को माँ कहते हुए देख रहा है, उसे माँ कहते हुए तुझे शर्म आ रही है? तुझे वक्त चाहिए? इससे वीक एक्सक्यूज तो दे ही नहीं सकता था नान को। तो मैं नहीं हूं ना आपकी तरह स्ट्रॉन्ग, बट एक बात मैं जानता हूं, आज जब आपकी तबीयत खराब थी, आप बेहोश थे, तो मैं बहुत डर गया था। एंड आई डोंट केयर वो किसी की भी गलती हो, और जिसकी गलती है उसे सजा मिलनी चाहिए ना। और ये मैंने आपसे सीखा है, जो गलत है वो गलत है, चाहे कोई भी। मतलब बिना किसी सबूत के किसी पे ऐसे इल्जाम लगाना सबके सामने, ये तूने मुझसे सीखा है नान को? मुझसे इस बारे में तुझे बात करने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुझे मुझसे कुछ सीखना ही है तो अपनी गलती मानना सीख, उसके लिए सॉरी बोलने की हिम्मत रख। यहाँ पे आके मेरे साथ बहाने मत बना। भाई मैं नो कुणाल, नहीं अभी नहीं। आपको मेरे साथ ऐसे बात करने की जरूरत नहीं है। और तुझे भी मासी से ऐसे बात करने की जरूरत नहीं थी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।